क्योंकि मेरा बुक का नाम है 10x रूल बाय ग्रांट कार्डोन, चैप्टर नंबर 17। इसमें बताया गया है टाइम मैनेजमेंट के बारे में कि समय प्रबंधन। तो ऑथर का मानना है कि जो चीज होती है उसी को मैनेज कर सकते हैं। समय हमें पता ही नहीं है हमारे पास कितना समय है, तो मैनेज करने का सवाल ही नहीं है। कि समय हमें पता हो कि मुझ पे इतना समय है तो मैनेज कर सकते हैं। तो ऑथर ने बताया कि मैनेजमेंट नाम की कोई चीज नहीं है समय के लिए। समय को आप इस तरह कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं समय का। जो आपका वर्तमान समय है, आप उसको किस तरह लेते हो। आप जो भी काम करना चाहते हो, काम आपका क्या होना चाहिए, आपके ड्रीम मिशन से संबंधित होना चाहिए। आपको काम को काम की तरह नहीं करना है। जो फेल्यूर रहते हैं और जो मिडिल माइंड मेंटलिटी वाले पर्सन रहते हैं, वो काम को काम के नजरिए से देखते हैं। जैसे आप देखोगे, कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो फॉर्मेलिटी के लिए काम कर रहा है या दिखावे के लिए काम कर रहा है। तो उन्होंने बताया कि आप काम को काम की तरह ना ले, एक जुनून और मिशन की तरह ले आप काम को, एक उद्देश्य की तरह ले आप काम को। यदि आप काम को काम की तरह लोगे तो आप उसको ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकाल पाओगे वहाँ से। और उन्होंने बताया कि टाइम को आप मैनेज करने के लिए प्रायोरिटी दें, तो प्राथमिकता, कि मुझे ये काम करना है और कितने समय में करना है। और आपको का 10x रूल को फॉलो करना पड़ेगा। आप 10x रूल से थिंकिंग और एक्शन एक साथ रखोगे तो आप अपने टाइम को अच्छे से यूज कर पाओगे। इस तरह टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया। और उन्होंने एक दो पॉइंट और बताए टाइम के। बताया कि 1 वीक में आपके पास 168 घंटे रहते हैं। तो उसमें से आप देखोगे, आप तो ज़्यादातर समय अपना सोने में और जो ट्रैवलिंग में और फालतू की बातें करने में और जो आपका सोशल मीडिया पे आप बर्बाद कर देते हो। तो आपको क्या करना है, आपको अपने समय के प्रत्येक क्षण पर काम करना पड़ेगा। आपको उस पर मॉनिटर करना पड़ेगा कि मेरा टाइम कहाँ लॉस हो रहा है और उसे टाइम को मैं कैसे अपने ड्रीम मिशन के लिए काम करने के लिए यूज कर सकता हूँ। इस तरह ये बताया कौन प्राथमिकता हो गई। और संतुलन के बारे में बताया कि बैलेंस बना के रखे चीज़ों में, कि आप सब चीज़ों को करना है लेकिन आपको प्रायोरिटी के आधार पर करना है। कि मुझे ये सबसे पहले ये काम करना है। आपकी पर डे लिस्ट होना चाहिए, जैसे टू डू लिस्ट बोलते हैं। कि आपको प्रतिदिन सुबह ही आपके पास काम होना चाहिए कि आपको ये काम करना है सबसे पहले, उसके बाद टाइम बचा तो अदर काम करेंगे। इस तरह टाइम की बर्बादी को छोड़ना है। आपको छोटी छोटी आदतों को सुधारना है जिससे कि आपके पास टाइम मिल सके और आप अपने टाइम को अपने ड्रीम मिशन में कर सकें और अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा ले सकें। आपको हावी होना है, आप जो भी कर रहे हो ड्रीम मशीन में, तो आपको अपने क्षेत्र में हावी होना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा, अपने काम को टाइम देना पड़ेगा। और उन्होंने बताया कि एक जो आग इकट्ठा करने वाला रहता है, कि कोई भी क्रिया जो आप करते हो वो आपके अंदर आग इकट्ठी हो जाए। लकड़ी इकट्ठा करना है, मतलब आप वही क्रिया करें जो आपको जुनून पैदा करें, जिससे कि आप अपने ड्रीम को जल्दी से प्राप्त कर लोगे। और एक सबसे अच्छी लाइन लगी मुझे इसमें, समय आपका है और नियंत्रण करने के लिए ही आप हो। क्योंकि टाइम आपका ही, आप ही उसे मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो अपने टाइम को हमेशा अपने मिशन की तरह यूज करें और अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं। थैंक यू। बताइए।
ग्रांट कार्ड। Yeah, yeah, बिल्कुल। मिस्टेक्स करते हैं। तो ऑथर बोल रहा है कि आपको सिर्फ वही पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए ना, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट, ये मार्केट ऐसी चीज है कि कभी भी आप श्योर नहीं हो अपनी मनी के रिगार्डिंग में, कितना आपको लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, वो सब अनप्रिडिक्टेबल है। तो आपको सिर्फ उतना पैसा ही इन्वेस्ट करना चाहिए जितना कि आपका सरप्लस है, इनके एक्स्ट्रा है। आपका सब जो आप डेली रूटीन का खर्चा निकाल के, आपका 5-6 मंथ का इमरजेंसी का फंड निकाल के, आपके बच्चों की स्टडी बढ़ी, अगर आप थोड़े हायर लेवल पे चले गए हो तो बच्चों की स्टडी निकाल के या इमरजेंसी मेडिकल फंड वगैरह साइड में रखे, उसके बाद अगर आपके पास कुछ मनी बचता है तो देन ओनली यू शुड लाइक टेक इट इन द मार्केट, और उस पर आपको रिस्क लेना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपका सेविंग्स है, आपने 8-10 साल में कमाया है और ना सडनली आप वो आपका लालच ग्रीड शो करके आप मार्केट में पूरा पैसा डाल दोगे, और देन तो इस चीज पे इसने बहुत फोकस किया है। और दूसरा बोल रहा है कि ये आपको डॉक्टर मिल जाएगा इजीली, अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा ना, और इजीली अच्छा लॉयर मिल जाएगा आपको, बट जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है वो इतना इजीली अच्छा नहीं मिल पाता है। क्योंकि हर कोई जल्दी के आगे बोलता है कि हाँ भाई मुझे ये मालूम है, मुझे ये मालूम है, ऐसे अपना ऑफिस खोल के बैठेंगे और आपको मिसगाइड करेंगे, और आपका मनी एक बार क्लियर होगा तो बोलेंगे भाई मैंने तो आपको जस्ट एडवाइस किया था, वो आपके ऊपर था, आपने ऐसे डाला वैसे डाला। तो बोलेंगे अपना कोई भी आप फाइनेंशियल एडवाइजर, मेंटर, गुरु आप जिससे भी सीख रहे हो तो बहुत लाइक डेडिकेशन से चूज करें उस चीज को ना। आपको डॉक्टर का पता चल जाएगा इतनी, अभी भी टाइम में सर अभी भी ऐसा सीन है कि अभी भी आप मान लीजिए घूमने निकलोगे ना कि भाई मेरे को अच्छा सा लाइक कोई ऐसा बंदा मिले कि जो मेरे को गाइड करे मार्केट के रिगार्डिंग, मुझे मतलब टीच करे, तो मैं बता रहा हूँ आपको अच्छा डॉक्टर आपको पता है कि आपके मोहल्ले में अच्छा डॉक्टर कौन सा है ना, आपके एरिया में आपको कहीं से पूछोगे पता चल जाएगा अच्छा वो बंदा अच्छा डॉक्टर है, उधर से जल्दी आराम लगता है। और फिर पूछोगे भाई मेरे को केस लड़ना है, अच्छा सा वकील, आप कचहरी में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, हाँ कचहरी कोर्ट में बोलेगा भाई वो वकील अच्छा है, आप उसके पास जाओ और वो आपको अच्छे से हेल्प करेगा आपको केस में। बट इस केस में इन्वेस्टमेंट जर्नी है बहुत डिफरेंट है सर। आप मतलब कि ढूंढने से भी, बहुत सर्च करने के बाद भी, अब तो कर ऑनलाइन मीडिया हो गया है, आप गूगल पे सर्च मारो तो इजीली, बट आप श्योर नहीं होगी सर। मेडिकल और जो लॉयर वगैरह उनका क्या उनका रिजल्ट आपको फ्रीक्वेंटली मिल जाएगा ना। कोई भी अपना मेडिकल इशू है, डॉक्टर है, तो आपको हफ्ते 10 दिन पता चल जाएगा, उसके पास इलाज नहीं हुआ तो आइदर विल गेट डाई, और अगर उसके पास इलाज होगा तो आप बच जाओगे। बट इस केस में बहुत अलग है सर, आप किसी पे भरोसा करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कंटिन्यू अपना मनी डिप्लॉय कर रहे हो, है ना, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि मार्केट क्रैश होता है या कुछ भी होता है, उसको विड्रॉ नहीं कर पाते हो, तो लाइक आपको 2-3 साल पीछे ले जाता है, आपका पूरा सेविंग्स फंडिंग वगैरह सब वो नेगेटिव में एक बार माइनस में चला गया, तो आपको 2-3 साल पीछे लेके चला जाएगा। तो बोला कि इसीलिए कि कोई भी जब भी आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर चूज कर रहे हो या किसी सीख रहे हो, तो वो एक अच्छा प्रोफिशिएंट डीलिंग का अच्छा एफिशिएंसी वाला इंसान होना चाहिए, वहीं से आपको अपनी एडवाइजरी लेके इन्वेस्ट करना चाहिए। इस चीज पे उन्होंने बहुत फोकस किया हुआ है। और ठीक है, बाकी मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। ओके और सोनू थैंक्स। सर